अब मैं वक्तों को ज़ाया न करते हुए आपको बताता चलूं कि सलाम से पहले मैंने कलाम कर दिया आपको, इसलिए कि आपने देखा होगा कि इश्तिहार में नाम इनका है, आप अभी देखे होंगे, और निजामत और कोई हजरत हमारे कर रहे थे। आगाज जलसे का हो चुका है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, इसलिए कि मेरे आने में शायद ताखीर हो गई होगी, इसलिए हमारे जिम्मेदार उनको लगा दिए। बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, दिल खुश हो गया, इसलिए कि मेरे जानता तो नहीं हूं मैं, मुझे पता चला कि वो यूपी की सरजमीन से आए हैं, बहुत खुशी की बात है। मैं भी आपको कुछ न कहते हुए अपने अकीदत का सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस 2-4 मिनट के लिए मैं भी आया हूँ, इंशाअल्लाह फिर एक बाद। अगर आज की जो फहरिस्त की, आज का जो प्रोग्राम की ये फहरिस्त है बहुत तवील है, मुकर्रिर हजरात है, शुअराए इज़ाम है, और आपके बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे मौलाना थे जो आपको इश्तिहार पूरे शाये कर दिए हैं कि अंजाम उसके हाथ है आगाज करके दे, कि अंजाम उसके हाथ है आगाज करके दे, अरे भीगे हुए परों से ही परवाज करके दे। इसी तरीके से हमारे कारी साहब तिलावत फरमा रहे थे तो मुझे 4 मिसरे मेरे जहन में अंगड़ाई ले रहे थे कि कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना। एक मर्तबा कह दीजिए आप लोग सुभान अल्लाह। कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, और जान से बढ़ के है ईमान बचाए रखना। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़ के है ईमान बचाए रखना। याद रखना है ये असलाफ की ताकीद हमें, याद रखना है ये असलाफ की ताकीद हमें। आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना, आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना। मैंने इस शेर का इसलिए सहारा लिया कि ये वक्त इंशाअल्लाह कुछ ही देर के बाद आता, मुझे कहने का मौका नहीं मिला। धीरे धीरे इंशाअल्लाह मैं अपने इस पर पहुंचूंगा, जिस तरीके से आपके इलाके में हर जगह ये निजामत होती है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आली जनाब मौलाना मुफ्ती मंसूर आलम साहब का, और इस मदरसे के नाज़िम जनाब हजरत मौलाना अनवार आलम साहब का, उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, इसलिए कि आपके सिंघिया में ये मेरी दूसरी मर्तबा हाजिरी है, और उन्हीं की तवज्जुह से मेरी हाजिरी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और मैं भी उनसे बिल्कुल दिल की गहराइयों से उनसे मोहब्बत रखता हूं, और मैं तमाम उलमाए किराम को मैं शरीक करता हूं। ये मेरा मौजू नहीं था, इस वक्त मुझे इस तरह नहीं कहना था, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे वक्त पहले नहीं मिला है। सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपके शायर को आपके हवाले करता हूँ। बिल्कुल आप सभी हजरात जो थोड़ा सा खड़े हैं, आप लोग इधर आ जाए, अगर आ जाएंगे तो और खूबसूरती के साथ ये मजमा और खिल जाएगा। जो हजरात इधर खड़े हैं आप लोग भी थोड़ा सा इधर आ जाएं, जो चाय की दुकानों में घूम रहे हैं या मदरसे के इहाते में चक्कर लगा रहे हैं, या फिर जो हजरात खाने से फारिग होकर वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, बड़े अदब के साथ, अकीदत के साथ, इल्तिमास के साथ अदब गुजारिश करता हूँ कि वो हजरात पंडाल में तशरीफ लाए। साथ ही मुझसे ज्यादा मोहब्बत रखने वाले वो साकिब साहब वो भी तशरीफ लाए, बहुत खुशी की बात है। एक शेर पढ़ता हूँ साकिब भाई, और तमाम उलमाए किराम को मैं शरीक करता हूँ। मेरी अगर शेर अच्छा और सच्चा लगे तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। कि कसम, ये हमारे कारी साहब तिलावत फरमा रहे तो मैं बैठे बैठे अंगड़ाई ले रहा था कि कसम अल्लाह की। हाफिज मंजर साहब का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कसम अल्लाह की उस शख्स की तकदीर बन जाए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कसम अल्लाह की उस शख्स की तकदीर बन जाए जिसकी जिंदगी कुरान की तफसीर बन जाए, जिसकी जिंदगी कुरान की तफसीर बन जाए। और अगर आयाते कुरानी को लिख दे करीने से, अगर आयाते कुरानी को लिख दे करीने से, जनाबे आमना के लाल की तस्वीर बन जाए, जनाबे आमना के लाल की तस्वीर बन जाए। आप लोग ऐसे बैठे हैं कि सुम्मुम बुकमुन बने हुए बैठे हैं। एक शेर और याद आ गया, इजाजत है आप लोगों का?
इजाजत है तो दोनों हाथों को उठाकर बताइए, इसलिए कि आज के प्रोग्राम में मजमा कम है, लग रहा है अभी शुरुआत है, इंशाल्लाह ये पूरा पंडाल भर जाएगा। और इस प्रोग्राम को कैद करने के लिए 3-4 मीडिया वाले यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। बिल्कुल बहुत कीमती अशार, बिल्कुल उनका मैं सहारा लेना चाहता हूँ, ताकि जो हजरात इधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, मदरसों में हैं, इंशाल्लाह इस शेर में या इंशाल्लाह बहुत तेजी के साथ हुआ पंडाल में तशरीफ ले आएंगे। कि बुरे दिन हो तो किसको तरानी याद आती है। मंजर भाई शेर सुनिएगा और तमाम उलमा इकराम को, मुफ्ती मंसूर साहब, के बुरे दिन हो तो किसको लंतरानी याद आती है। बुरे दिन हो तो किसको लंतरानी याद आती है। अरे बूढ़े बहुत रोते हैं जब जवानी याद आती है। अरे बूढ़े बहुत रोते हैं जब जवानी याद आती है। किसी की बेबसी पे तंज करना छोड़ देना था, किसी की बेबसी पे तंज करना छोड़ देना था। मुसीबत खुद को पड़ती है तो नानी याद आती है, मुसीबत खुद को पड़ती है तो नानी याद आती है। अब मैं बारगाह रिसालत में नाते पाक का हदिया पेश करने के लिए शायर इस्लाम जनाब इमाम अख्तर को मैं मदऊ करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने हम्द पाक से हम तमाम सामीन को नवाजें।